मूवी की शुरुआत में हमें दो भाइयों को दिखाया जाता है, जिसमें से छोटे का नाम नेटन होता है, जिसे प्यार से नेट बोलते हैं। वो दोनों भाई चोरी चुपके एक म्यूजियम में जाते हैं और वहां जाकर एक मैप चुराने की कोशिश करते हैं। तभी वहां दो पुलिस ऑफिसर आ जाते हैं और वह उन दोनों को पकड़कर एक ऑर्फन हाउस में ले जाते हैं। दरअसल उन दोनों का बचपन ऑर्फन हाउस में ही गुजरा था, उनके कोई पेरेंट्स नहीं थे, क्योंकि नेट के बड़े भाई ने इस मैप को चुराने की कई बार कोशिश की थी और नेट और उसका बड़ा भाई दोनों पायरेट्स के खानदान से थे और जो मैप था उसमें बहुत बड़े खजाने का राज छुपा हुआ था। अब उस ऑर्फन हाउस की सिस्टर पुलिस ऑफिसर से कहती है कि नेट अभी बहुत छोटा है, आप नेट के बड़े भाई को ले जा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर नेट का बड़ा भाई बार बार मना करने के बाद भी चोरी किया करता था। लेकिन नेट का बड़ा भाई खुद को पुलिस ऑफिसर्स के हवाले नहीं करना चाहता था। अब वो अपना सामान पैक करने के बहाने अपनी रूम में जाता है। अब नेट का बड़ा भाई नेट को एक पेपर, लाइटर और एक रिंग देता है और ये कहता है कि वह जरूर उससे मिलने आएगा। अब नेट अपने भाई को जाने के बाद उस लाइटर से पेपर पे रोशनी डालकर देखता है तो उसमें एक मैसेज लिखा हुआ होता है। उसमें लिखा होता है कि याद रखना, हम पायरेट्स फैमिली से हैं, हम जरूर मिलेंगे। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि विक्टर एक बार में काम किया करता था और विक्टर छोटी मोटी चोरियां भी किया करता था। तभी वहां उससे विक्टर नाम का एक आदमी मिलने आता है। विक्टर नेट को ये भी बताता है कि वह उसके बड़े भाई और उसे जानता है। कुछ दिनों पहले उसके बड़े भाई के साथ वह काम किया करता था, पर नेट ये सब जानने में इंटरेस्ट नहीं लेता है और विक्टर से कहता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। और विक्टर जाता हुआ नेट के पास अपना एक कार्ड छोड़ देता है और जो हार नेट ने चुराया था वह उसे भी ले जाता है। अब नेट अपना हार लेने के लिए विक्टर के घर जाता है और वह वहाँ वो पुराना मैप देखता है जिसे उसके और उसके बड़े भाई ने चुराने की कोशिश की थी। अब वहाँ विक्टर आ जाता है। अब नेट विक्टर को बताता है कि ये तो वही नक्शा है जिसे ढूंढने के लिए बहुत लोगों ने मेहनत की है और इसे फॉलो करते हुए खजाने की तलाश में बहुत लोगों ने अपनी जान गंवाई है और ये एक फेक स्टोरी है। इस पर विक्टर नेट को बताता है कि ये कोई फेक स्टोरी नहीं है और उसे एक पुरानी बुक दिखाता है जहाँ वह बताता है कि एक जहाज जिनकी कीमत $500 मिलियन है, उसमें ये खजाना छुपाकर 18 लोगों ने इसे कहीं छुपा दिया है। अब जब नेट के पास खजाने को लेकर इतनी सारी इंफॉर्मेशन थी तो विक्टर उसे कैसे जाने दे सकता था और वह उसे अपने साथ काम करने के लिए ऑफर देता है, लेकिन नेट इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं लेता। विक्टर नेट से कहता है कि अगर तुम मेरा साथ दोगे तो तुम्हें तुम्हारा बड़ा भाई भी मिल सकता है। अब नेट घर जाता है और अपने बड़े भाई की चीज़ों को देखने लगता है और इसके बाद नेट विक्टर के साथ काम करने के लिए एग्री हो जाता है। नेक्स्ट सुबह नेट विक्टर को एक क्रॉस के बारे में बताता है और ये बताता है कि ये क्रॉस नहीं, ये खजाने को खोलने की चाबी है और ऐसी दो हैं। इस पर विक्टर नेट को बताता है कि इनमें से एक चाबी तो विक्टर के पास ही है और दूसरी हमें जल्दी चुरानी होगी। अब विक्टर नेट को बताता है कि जो दूसरी चाबी है वह एक ऑप्शन हाउस के अंदर है, वो जल्दी उसे नीलाम करने वाले हैं और उनके नीलाम करने से पहले ही हमें उस चाबी को चुराना होगा। अब विक्टर चाबी को चुराकर ऑप्शन हाउस से निकल ही रहा होता है, तभी वहाँ एक लड़की आ जाती है और वह विक्टर के गले पे नाइफ रखकर कहती है कि ये चाबी मुझे दे दो। दोस्तों वह ऐसा अपना बॉस के कहने पर कर रही होती है। तभी वहाँ कुछ गार्ड्स आ जाते हैं, तभी गार्ड्स का फायदा उठाकर विक्टर वहाँ से निकल जाता है। अब विक्टर और नेट उस चाबी को लेकर बाय प्लेन बार्सिलोना जाते हैं। वहां उन्हें फ्रेजर नाम की एक लड़की मिलती है और जब नेट को पता चलता है कि वह दूसरी चाबी विक्टर के पास नहीं पर फ्रेजर के पास है तो विक्टर बहुत नाराज होता है। तभी विक्टर और नेट आपस में बात कर रहे होते हैं तो फ्रेजर नेट के पास से वे पहली चाबी चुराकर वहां से भागती है। नेट भी उसके पीछे भागता है। तभी फ्रेजर गाड़ी से वहां से जा रही होती, नेट उसकी गाड़ी के सामने आ जाता है और उसे बताता है कि खजाने की चाबी तो तुम्हारे पास है लेकिन उसे ढूंढने का रास्ता तो सिर्फ मुझे ही पता है। इस पर फ्रेजर विक्टर और नेट के साथ काम करने के लिए एग्री हो जाती है। नेट उन्हें बताता है कि बहुत साल पहले उन 18 लोगों ने उस खजाने को एक चर्च में छुपाया था। अब वह तीनों उस चर्च के सामने जाते हैं। अब वह तीनों चोरी छुपकर चर्च के बेसमेंट में पहुंच जाते हैं और वहां उन्हें चाबी लगाने की जगह भी मिल जाती है। अब चाबी लगाने की जगह एक स्टैचू के नीचे थी। अब उन्हें यह नहीं पता था कि चाबी को किस तरफ रोटेट करना है। विक्टर उन्हें क्लॉकवाइज घुमाने के लिए कहता है। क्लॉकवाइज घुमाने पर वहां से कुछ एरोज निकलते हैं पर वह तीनों बच जाते हैं। अब वह चाबी को एंटी क्लॉकवाइज घुमाते हैं, तभी एक दरवाजा खुल जाता है। वह रास्ता एक गुफा से होकर जा रहा होता है। इस
पर नेट विक्टर को बताता है कि यहाँ से जाने के दो रास्ते हैं, एक स्वर्ग का रास्ता और दूसरा नरक का रास्ता। वह विक्टर से कहता कि स्वर्ग के रास्ते से विक्टर जाता है और नरक के रास्ते से नेट और फ्रेजर जाते हैं। नेट अपना और विक्टर का फोन जीपीएस से कनेक्ट कर देता है। अब नेट और फ्रेजर गुफा के रास्ते से जाते हुए एक बार में पहुंच जाते हैं। वहां पर बाहर निकलने का एक खुफिया रास्ता होता है, पर कुछ लोग नेट और फ्रेजर पे अटैक कर देते हैं। नेट उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करता है और फ्रेजर उस सीक्रेट रास्ते को खोलने की कोशिश कर रही होती है। जैसे ही वह रास्ता खुलता है, नेट और फ्रेजर वहां से निकल जाते हैं। अंदर जाने के बाद उन नेट और फ्रेजर दोनों को एक तीसरा दरवाजा नजर आता है, जो कि उस क्रॉस वाली चाबी से खुल सकता था। फ्रेजर जैसे ही उस दरवाजे को क्रॉस वाली चाबी से खोलने की कोशिश करती है, वहां पानी भरने लग जाता है, क्योंकि उस दरवाजे को खोलने के लिए दूसरे दरवाजे पर चाबी लगाकर उसे भी खोलना होगा, जो कि विक्टर ही खोल सकता था। अब विक्टर दूसरे साइड वाले दरवाजे को खोलने की कोशिश ही कर रहा था, तभी वहां ब्रेट आ जाती है और उन दोनों में बहुत तगड़ी फाइट होती है। दूसरी तरफ नेट और फ्रेजर पानी में फंस गए थे और वह बेहोश होने वाले थे। अब विक्टर उस लड़की को मारकर बेहोश कर देता है और जल्दी से उस चाबी से वह दरवाजा खोल देता है। अब नेट और फ्रेजर सेफली उस दरवाजे से बाहर आ जाते हैं। अब वो एक फाइनल दरवाजे की तरफ पहुंचते हैं। नेट अपना दिमाग लगाकर ये देखता है कि जो दरवाजा है उसके बाहर एक सिंबल बना हुआ है। उसका मतलब था कि दोनों चाबियों को एक साथ जोड़ने पर ही यह दरवाजा खुलेगा। अब नेट फ्रेजर को विक्टर से दूसरी चाबी लाने के लिए बोलता है, लेकिन विक्टर उन दोनों पर विश्वास नहीं करता और पहली बार तो देने के लिए मना कर देता है। लेकिन विक्टर के पास कोई ऑप्शन नहीं था। एंड में वह दूसरी चाबी फ्रेजर को दे देता है। अब नेट दोनों चाबियों की मदद से उस दरवाजे को खोल देता है और उन्हें अंदर जाने पर 3 बड़े बड़े पॉन्ड दिखाई देते हैं। नेट फ्रेजर को पॉन्ड में देखने के लिए ऊपर करता है। फ्रेजर को वहां सोर्ड दिखाई देता है, तभी वह तीनों पॉन्ड डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और उन्हें वहां एक नक्शा मिलता है। अब फ्रेजर पीछे से गन से नेट के सर पे वार करती है और नेट बेहोश हो जाता है और फ्रेजर उस मैप को वहां से लेकर और वह चाबी दोनों को वहां से लेकर चली जाती है। इसके बाद विक्टर नेट के पास आता है और वह देखता है कि नेट बेहोश है। नेट के होश आने पर वह विक्टर से पूछता है कि उसके भाई के साथ क्या हुआ था। अब विक्टर नेट को बताता है कि बहुत साल पहले विक्टर और नेट का बड़ा भाई खजाना ढूंढने के लिए निकले थे। उसके लिए उन्हें इस एक बुक को चुराना था। उन्होंने उस बुक को तो चुरा लिया, पर निकलते वक्त मार्काडो के लोगों ने उन पर अटैक कर दिया और एक गोली विक्टर के भाई को लग गई और उसकी डेथ हो चुकी होती है। अब यह सुनकर नेट बहुत इमोशनल हो जाता है और रोने लगता है और वह विक्टर से कहता है कि तुमने खजाना चुराने के लिए मेरे भाई को मरने के लिए छोड़ दिया और अब तुम यही मेरे साथ करने वाले हो। इसके बाद विक्टर नेट से कहता है कि ठीक है, मैंने झूठ बोला, पर तुम्हारा भाई भी ये चाहता था कि उसके बाद नेट उस खजाने को ढूंढे। इस पर नेट विक्टर को बोलता है कि खजाने को ढूंढने तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और इसके बाद तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हो जाएंगे। हम इसके बाद फ्रेजर को ब्रैड और उसके बॉस के साथ देखते हैं, यानी कि फ्रेजर ब्रैड और उसके बॉस के लिए काम कर रही थी। अब इसके बाद ब्रैड का बॉस उसे कहता है कि आज के बाद तुम्हें फ्रेजर के अंडर ही काम करना है। अब इसके बाद ब्रैड का बॉस अपने सभी साथियों को लेकर प्लेन से खजाने को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वो अपने साथ कुछ जरूरत का सामान भी लेकर जाता है। ब्रैड का बॉस अपने सभी साथियों से कह रहा होता है कि ये खजाना उन्हीं के परिवार का था। बहुत साल पहले उनके परिवार से यह चोरी हो गया था। तभी वहां ब्रैड आकर अपने बॉस के गर्दन पे चाकू से अटैक करती है और इससे उसकी डेथ हो जाती है। फ्रेजर ये सब देखकर जान जाती है कि अब ब्रैड उसे भी मार देगी और वह वहां से भागकर प्लेन में एक रेड कार के अंदर छुप जाती है और ब्रैड अपने साथियों से कहती है कि जैसे उन्हें फ्रेजर नजर आए वह उसे शूट कर दें। अब हम नेट और विक्टर को देखते हैं, जो कि एक रेड गाड़ी की डिग्गी में छुपे होते हैं। ब्रैड अपने साथियों के साथ फ्रेजर को ढूंढ रही होती है और इसका फायदा उठाकर विक्टर और नेट वहां से जाते हैं और वह नक्शा ले लेते हैं। इसके बाद फ्रेजर और ब्रैड में भी फायरिंग स्टार्ट हो जाती है और वह दोनों एक दूसरे पे फायरिंग कर रहे होते हैं। अब यहाँ पर विक्टर नेट से कह रहा होता है कि हमें मैप मिल चुका है और हमें यहाँ से पैराशूट लेकर जाना होगा। अब विक्टर पैराशूट लेकर प्लेन से जंप मार देता है, लेकिन नेट वहीं पर रुक जाता है और वह ब्रैड से कहता है कि तुमने मेरे भाई को मारा था। अब नेट प्लेन में मौजूद सभी कार्गो को पैराशूट से अटैच कर देता है और पैराशूट खोल देता है। अब वहाँ सभी कार्गो प्लेन से बाहर गिरने लगते हैं। तभी एक कार्गो की बेल्ट में नेट
का पाँव फंस जाता है और वह प्लेन से गिरने लगता है, लेकिन वह बहुत कोशिश करने के बाद दोबारा से प्लेन में आ जाता है। तभी फ्रेजर एक रेड कार के अंदर बैठकर वहाँ प्लेन से डाइव लगाने का सोच ही रही होती है। तभी वह नेट को दोबारा अपनी रेड कार से हिट कर देती है और वह दोनों कार के साथ एयर में गिरने लगते हैं। अब फ्रेजर नेट को पैराशूट ओपन करने के लिए कहती है, लेकिन दोस्तों उनके पास तो कोई पैराशूट ही नहीं होता। अब वह दोनों एयर में उड़ रहे होते हैं। तभी नेट एक कार्गो के पैराशूट को ओपन कर देता है और वह समुद्र में लैंड कर जाते हैं। अब दूर दूर तक उन्हें सिर्फ पानी ही नजर आता है, लेकिन उन दोनों को एक टापू दिखाई देता है जहाँ पे वो चले जाते हैं। उस बीच पर पहुंचने के बाद वह एक होटल में स्टे करते हैं। होटल में पहुंचने के बाद नेट और फ्रेजर उस मैप को समझने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पर फ्रेजर को तो कुछ भी समझ में नहीं आता और वह जाकर सो जाती है। अब नेट बहुत मेहनत करके अपने भाई के कार्ड के सपोर्ट से उस नक्शे को सुलझा लेता है और कुछ नोट्स भी बनाता है। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब फ्रेजर जगती है तो वह वहाँ पे उस नोट्स को बने हुए देखती है। उसे पता चल जाता है कि नेट ने उस नक्शे को सुलझा लिया है। वह बहुत चालाकी से वहाँ से उस नोट्स को लेकर चली जाती है। अब जब नेट उठा है तब वह ये सब देखता है। दरअसल नेट ने वहाँ गलत लोकेशन को रख दिया था। अब फ्रेजर गलत लोकेशन पर चली गई है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि नेट उस लोकेशन तक पहुंच जाता है जो कि एक आइलैंड की गुफा में थी। अब ब्रैड भी नेट पे नजर बनाए हुए थी। अब नेट पानी में डाइव करके स्विम करके केव तक पहुंचता है और वह वहाँ दो बड़ी शिप को देखता है। वह उन शिप में जाता है और वहाँ बहुत सारा सोना देखता है। तभी वहाँ विक्टर आ जाता है। नेट ये सब देखकर बहुत शॉक हो जाता है, लेकिन विक्टर बताता है कि तुमने ही तो मेरे फोन को और तुम्हारे फोन को जीपीएस से कनेक्ट कर रखा था। तभी वहाँ ब्रैड भी अपने साथियों के साथ आ जाती है और वह विक्टर और नेट को ढूंढ रही होती है। तभी नेट और विक्टर एक शिप में छिप जाते हैं और ब्रैड अपने साथियों की मदद से और हेलीकॉप्टर की मदद से उन दोनों शिप्स को वहाँ उस केव से निकाल लेती है और लेकर जा रही होती है। तभी नेट और विक्टर उस शिप को हाईजैक करने का प्लान बनाते हैं। वह वहाँ दोनों शिप के ऊपर आते हैं और सभी गार्ड से फाइट करने लगते हैं और उन्हें एक एक कर पानी में फेंक देते हैं। अब सभी गार्ड्स को मारने के बाद नेट और विक्टर प्लेन को हाईजैक कर लेते हैं। यह सब देखकर ब्रैड बहुत गुस्से में आ जाती है और वह दूसरी शिप से उन लोगों की शिप पर अटैक करवाती है। विक्टर उनकी शिप से बचने के लिए हेलीकॉप्टर को बहुत तेज उड़ा रहा होता है, लेकिन ब्रैड यहाँ उनके पीछे ही पड़ गई थी। इसके बाद ब्रैड के साथी उनकी शिप्स पे आ जाते हैं। वह सभी नेट से फाइट कर रहे होते हैं। तभी वहाँ ब्रैड की शिप उनसे टकराने वाली ही होती है। तभी नेट पुरानी कैनन से ब्रैड की शिप पर अटैक कर देता है और वह एक पहाड़ से टकराकर नीचे पानी में गिर जाती है, मगर ब्रैड वहाँ से बच जाती है और वह नेट की शिप पर जंप करती है और नेट से कहती है कि जो मेरा नहीं हो सकता वह किसी का नहीं हो सकता, और इतना कहकर वह शिप के एंकर को पानी में फेंक देती है, जिसकी वजह से हेलीकॉप्टर और शिप आगे नहीं बढ़ पाते और विक्टर का बैग भी नीचे गिरने लगता है। तभी विक्टर प्लेन को ऑटो पायलट मोड पर डालकर अपने बैग को लेने के लिए जाता है और नीचे शिप पर ब्रैड और नेट की बहुत जबरदस्त फाइट हो रही होती है। किसी तरह नेट बचते बचाते हेलीकॉप्टर पर जाने की कोशिश करता है और नेट के पीछे ब्रैड भी आ रही होती है। विक्टर यहाँ पर अपने गोल्ड से भरे बैग का सेक्रीफाइस कर देता है और उसे ब्रैड के ऊपर फेंक देता है। तभी ब्रैड और वह गोल्ड का बैग पानी में गिर जाते हैं। अब वह जो शिप जिसकी रस्सी हेलीकॉप्टर से बंधी हुई होती है वह भी टूट जाती है। नेट को तो विक्टर किसी तरह बचा लेता है, पर शिप पानी में गिर जाती है और डूबने लगती है और वहाँ ब्रैड की भी डेथ हो जाती है क्योंकि शिप उसके ऊपर गिर जाती है। नेट विक्टर से कहता है कि अभी भी वह इस सोने को हासिल कर सकते हैं, लेकिन विक्टर नेट को मना कर देता है और कहता है कि अब ये सारा सोना गवर्नमेंट का हो चुका है और वह इसे लेने आ रहे हैं। इसके बाद विक्टर दुखी होकर प्लेन उड़ा रहा होता है। तभी नेट अपनी जेब से एक एक करके गोल्ड उसे दिखाता है। इसके बाद वह दोनों खुश होकर जा रहे होते हैं और मूवी के एंड में हमें एक वाटर बोट दिखाई देती है जो कि नेट और विक्टर के हेलीकॉप्टर का पीछा कर रही होती है। दरअसल ये फ्रेजर ही होती है जिसे नेट ने गलत लोकेशन बताई थी। अब हम देखते हैं कि नेट का बड़ा भाई अभी भी जिंदा होता है और वह एक जेल में बंद होता है और वह वहाँ कुछ कार्ड्स में कुछ लिख रहा होता है जो कि वह नेट को भेजता था। इसी के साथ मूवी यहाँ एंड हो जाती है। दोस्तों मूवी अच्छी लगी हो तो प्लीज कमेंट, शेयर एंड लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।